वेलकम टू दिस मास्टर क्लास। आज हम उस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जो क्लास 12th बायोलॉजी, खासकर यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी एग्जाम्स का ऑल टाइम फेवरेट है। हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन और डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो समझ लीजिए आपके पक्के मार्क्स कहीं नहीं गए। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सेक्शन 1 विकासवाद यानी इवोल्यूशन क्या है, सेक्शन 2 डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, सेक्शन 3 वेरिएशन जो इवोल्यूशन का बेस है, सेक्शन 4 इवोल्यूशन के मुख्य प्रमाण और फाइनली सेक्शन 5 वो 5 मार्क एग्जाम परफेक्ट आंसर जो आपको सीधे फुल मार्क्स दिलाएगा। तो सेक्शन 1 इवोल्यूशन या विकासवाद आखिर है क्या? देखिए, अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहूं तो जीवों में समय के साथ होने वाले धीरे धीरे परिवर्तनों को ही इवोल्यूशन कहते हैं। मतलब ये कोई मैजिक ट्रिक नहीं है कि रातों रात कुछ बदल गया, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्लो ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें कई पीढ़ियां लग जाती हैं। अब सवाल ये है कि इन छोटे छोटे बदलावों से होता क्या है? इन्हीं माइक्रो चेंजेस का रिजल्ट होता है एक बिल्कुल नई स्पीशीज का बनना। एक साधारण सा जीव समय के साथ कैसे एक एकदम नई और कॉम्प्लेक्स प्रजाति में बदल जाता है, लिटरली यही इवोल्यूशन की असली पावर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन। इस पूरे कॉन्सेप्ट के मास्टरमाइंड थे महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। उन्होंने ही दुनिया के सामने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पेश की थी। सोचिए, उन्होंने एक ऐसा रहस्य सुलझा दिया कि कैसे नेचर यानी हमारी प्रकृति खुद ये डिसाइड करती है कि कौन सा जीव आगे सर्वाइव करेगा और कौन सा नहीं। डार्विन के इस पूरे प्रोसेस को हम 4 बहुत ही लॉजिकल स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1 ओवर प्रोडक्शन, मतलब सभी जीव अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अधिक संतानें पैदा करते हैं। अब आता है स्टेप 2 लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन तो बढ़ गई, लेकिन खाना, पानी और रहने की जगह वो तो लिमिटेड ही है ना। यहीं से शुरू होता है स्टेप 3